इस जगत में हम अनेक प्रकार के शरीरधारी प्राणियों को पैदा होते हुए देखते हैं। वे जीवन के लिए संघर्ष करते हुए, दुखों के साथ जीवन जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और हम अपनी तरफ देखते हैं तब भी ऐसा लगता है कि हम भी अन्य जीवों की तरह इस संसार में जन्म धारण किए हैं, पैदा हुए हैं, और हम थोड़े बुद्धिमान प्राणी हैं, इसलिए हम जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटा करके काफी हद तक सुखपूर्वक जीवन जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्यों में भी अनेक प्रकार के दुख देखे जा सकते हैं। कई प्रकार की बीमारियां या आर्थिक व्यवस्था सही से न होने के कारण से गरीबी आदि में अनेक प्रकार के दुख कई मनुष्यों को भी भोगने पड़ते हैं। कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है, सभी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। कोई मरना भी नहीं चाहता है, फिर भी मरना पड़ता है। वृद्धावस्था को भी नहीं चाहते हैं, फिर भी वह आती है। जब ऐसा विचार आता है कि यह सब क्या है, क्यों इस संसार में ये प्राणी शरीर के रूप में पैदा होते हैं, क्यों दुखों को सहते हैं, क्या ऐसा कोई उपाय भी है कि हम दुखों से मुक्त हो सकें, सर्वथा दुख रहित सुखी अवस्था में जी सके, रह सके? क्या मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व बराबर रहेगा? बाद में हम दुखों कष्टों में रहेंगे या नहीं? इन सारे प्रश्नों के समाधान, उत्तर हमें अध्यात्म में प्राप्त होता है। लेकिन अध्यात्म की बातों की प्रामाणिकता पर हमें विश्वास करना पड़ता है। सहजता से दृढ़ विश्वास होना बहुत मुश्किल होता है कि वास्तव में अध्यात्म जो हमें बता रहा है वही पूर्ण सत्य है। विभिन्न धर्मों में अध्यात्म के संबंध में, जन्म मरण के संबंध में आत्मा या जीव द्रव्य को मूल आधारभूत माना गया है। जैन धर्म भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, मानता है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा अपने कर्मानुसार इस जगत में शरीर धारण करके सुख दुखों को प्राप्त करती है। जैन धर्म का अध्ययन करने पर, समझने पर, उसके सिद्धांतों पर काफी अंशों में हमें विश्वास होता है कि जैन धर्म की जो मान्यता है वह सही होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान के जैन धर्मगुरु जब ये कहते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के किए गए भले बुरे कार्यों से हमारी आत्मा के साथ पुण्य और पाप का संबंध हो जाता है और
अगले अगले जन्मों में, कालांतर में अच्छे कर्मों का अच्छा फल अर्थात जो पुण्य हमने इकट्ठे किए हैं उन पुण्य के फलस्वरूप या वे पुण्य हमें या मनुष्यों को, जीवों को सुखदायक अच्छा फल देते हैं, और जो पाप कार्य हमने किए हैं उनसे पाप कर्मों का अर्जन होता है, और वे पाप कर्म भविष्य में अनेक अनेक जन्मों में, अगले जन्मों में दुखदायक फल देते हैं। हम या जो विद्वान है, चिंतक है, जो निष्पक्ष चिंतन करता है और जैन धर्म पर आस्था नहीं रखता है या नहीं जानता है जैन धर्म को, वह जब जैन धर्म की पुण्य और पाप की इस बात को सुनता है, समझता है, तो उसे सहजता से, आसानी से विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह देखता है कि मनुष्य अपने लिए अपने श्रम के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा अनेक प्रकार के संसाधनों को जुटाकर उनके द्वारा सुखी जीवन जीता है। आज हम स्वयं अनुभव करते हैं कि विज्ञान ने जितना विकास किया है, जितने ये भौतिक संसाधन बढ़े हैं, उन भौतिक साधनों से मनुष्य का जीवन पूर्व काल की अपेक्षा अधिक सुखमय हुआ है। इसमें सहज दिखाई दे रहा है, विश्वास करना पड़ता है। तब फिर ये कैसे माने कि व्यक्ति के पिछले जन्मों के या पूर्व काल के पुण्य होने पर ही उसे सुख रूपी फल मिलते हैं, अन्यथा व्यक्ति पाप कर्म है तो दुखी ही दुखी होगा। कहने को हमने सुख के साधन मान लो जुटाए और उनसे हम सुखी हो रहे हैं, तो धार्मिक मान्यता वाला यह भी कह सकता है कि आप पुण्य के फल स्वरूप इन संसाधनों के माध्यम से सुख प्राप्त कर रहे हैं। यदि आपके पास पुण्य न हो तो इस संसाधनों से आप सुख प्राप्त नहीं कर सकते। यह बात पूरी तरह निष्पक्ष वैज्ञानिक नहीं लगती, कारण कि यदि पूर्व की अपेक्षा अभी मनुष्य ज्यादा सुखी है, तो क्या पूर्व काल के लोगों के पास पुण्य कम था और वर्तमान में पैदा होने वाले मनुष्यों के पास पुण्य ज्यादा है इसलिए वे सुखी है? ऐसा तो हो नहीं सकता। सभी काल के मनुष्यों में एवरेज में यदि पुण्य पाप का फॉर्मूला है तो कम ज्यादा होना ही चाहिए। प्रत्यक्ष से जब हम देखते हैं कि साधनों से, परिश्रम से, व्यवस्था से जीव या मनुष्य सुखी होता है और अपने गलत कृत्यों से, अज्ञान से जीव दुखी होता है, ये प्रत्यक्ष में देखा जाता है, तब फिर पुण्य और पाप को कैसे माना जाए? इसी चिंतन को ध्यान में रखते हुए मैंने जैन शास्त्रों का
कुछ गहराई से अध्ययन किया तो मैंने पाया कि भगवान महावीर ने जो सिद्धांत दिया, आत्मा का जो विज्ञान बताया, वह 100% सही है। उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि पूर्व के अर्जित किए हुए पुण्य कर्म या शुभ कार्यों द्वारा अर्जित किए हुए अच्छे कर्म कालांतर में अच्छे फल देते हैं, जीव को सुखी करते हैं। वर्तमान के धर्मगुरु जो लगभग सभी संप्रदाय के ये बता रहे हैं कि पिछला पुण्य ही जीव के सुख को देने वाला कारण है। मैं मेरे अध्ययन के आधार पर सोचता हूं कि भगवान महावीर ने जो दर्शन दिया, कर्मवाद का जो सिद्धांत दिया, उसको यदि थोड़ी सी गहराई से समझा जाए तो स्पष्ट दिखाई देता है कि इस प्रकार से सुख देने वाले कर्मों की उन्होंने कोई परूपणा नहीं की। मध्यवर्ती आचार्यों द्वारा भगवान महावीर के कर्म सिद्धांत को समझने में गलतफहमी हुई और उसके परिणाम स्वरूप लगातार चलता हुआ आज तक वह भ्रमपूर्ण सिद्धांत चल रहा है। अतः मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ लंबी समझ के आधार पर विद्वान चिंतक लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भगवान महावीर का कर्म सिद्धांत आत्मा के संबंध में वास्तव में क्या था और वह कैसे पूर्ण सत्य और पूर्ण वैज्ञानिक है। भगवान महावीर ने कहा कि ये जो शरीरधारी प्राणी इस जगत में पैदा हो रहे हैं, वे सारे के सारे अलग अलग स्वतंत्र आत्माएं हैं। प्रत्येक आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति से संपन्न है, किंतु उसके साथ कार्बन वर्गणा के पुद्गल जो पदार्थ जगत का, भौतिक पदार्थ जगत का एक वर्ग है और अति सूक्ष्म है, वे आत्मा के साथ मिले हुए हैं, बद्ध है, संग्रहित है। उसकी परिणाम स्वरूप, उसकी वजह से आत्मा अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति का अपने ही हित में उपयोग नहीं कर पाती है। वह उन कर्मों के आवरण के कारण से, कर्मों के बंधन के कारण से अपने गुणों से च्युत हो जाती है, अपने गुणों के रहते हुए भी उसका वह उपयोग नहीं कर पाती। अतः उनके अनुसार आत्मा के साथ जो कर्मों का ग्रहण होता है, बंधन होता है,
वे कर्म आत्मा के जो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति रूप जो गुण है, उन्हें सर्वथा आवृत या प्रतिबंधित नहीं कर सकते। उनकी तरतमता के अनुसार और कम से कम आत्मा का, स्वयं का, गुणों का कुछ न कुछ अंश अवश्य खुला रहता है। और उन कर्मों की अल्पता होने पर या उन कर्मों का प्रभाव कम होने पर आत्मा के जो मौलिक गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, उनका प्रभाव, प्रकटीकरण बढ़ जाता है। और जो आत्मा का कर्मों से हल्केपन के कारण या प्रभाव की अल्पता के कारण आत्मा के जो गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं या अधिक मात्रा में आत्मा के गुण कार्यकारी होते हैं, उन गुणों से आत्मा अपने स्वयं की शक्ति से इस संसार में शरीर धारण करती है और शरीर की सहायता से आत्मा अपने ही गुणों में प्रवर्तित रहने के लिए जन्म धारण करती है और इंद्रियों के माध्यम से आत्मा अपने जीवत्व में, अपनी जीवनी शक्ति में, अपने अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य के प्रवर्तन में कार्यरत रहती है। भगवान महावीर ने आत्मा के साथ बद्ध होने वाले कर्मों के 8 प्रकार बताए। 8 के उन्होंने स्पष्टतः 2 भेद किए। 8 में से 4 कर्म उन्होंने घाती बताए और 4 कर्म अघाती बताए। स्पष्ट रूप से, मुख्य रूप से कर्मों के इस प्रकार से 2 वर्ग या 2 भेद किए और उनका नाम घाती और अघाती रखा। आत्मा के 4 मूल गुणों को प्रभावित करने वाले क्रमशः 4 घाती कर्म बताए। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। ये 4 घाती कर्म आत्मा के 4 मूल गुणों का घात करते हैं, इसलिए उन्हें घाती कहा गया। ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को आवृत करता है, जिससे आत्मा का अनंत ज्ञान का गुण प्रकट नहीं हो पाता। बहुत अल्प अंशों में, आंशिक रूप से जितना जितना कर्म में तरतमता है उसके अनुपात में वह गुण प्रकट होता है अलग अलग आत्माओं में। वैसे ही अनंत दर्शन, दर्शन से तात्पर्य विभिन्न बाहरी पदार्थों से या बाहरी अस्तित्व से आत्मा के अंदर संपर्क स्थापित करने का जो सामर्थ्य है उसे दर्शन कहा गया। और वैसा अनंत दर्शन का आत्मा का सामर्थ्य है, किंतु दर्शनावरणीय कर्म से वह दर्शन का जो गुण है वह आवृत हो जाता है और आत्मा अनंत पदार्थों से प्रत्यक्ष रूप में संपर्क नहीं कर पाती और जो बची हुई दर्शन की जो आंशिक शक्ति है उससे शरीर में आंख, नाक, कान आदि इंद्रियों का निर्माण करके उनके माध्यम से पदार्थों से आत्मा संपर्क स्थापित करती है। तीसरा कर्म है मोहनीय। वह आत्मा के सुख गुण को सर्वथा आवृत तो नहीं करता, किंतु उस कर्म की वजह से, उस कर्म के प्रभाव से आत्मा अपने सुख को सम्यक रूप में ग्रहण नहीं कर सकती। वह अपने ही सुख को विकृत रूप में, दुख के रूप में या विभाव के रूप में उसे
समझती है और सुखी होने के बदले अपने स्वभाव के विपरीत दुखी होती है। अतः आत्मा के सुख गुण को प्रभावित करने वाला कर्म मोहनीय कर्म बताया गया। और आत्मा का जो चौथा गुण है अनंत शक्ति, अनंत वीर्य, उसको रोकने वाला जो कर्म है उसका नाम अंतराय कर्म बताया गया। इस प्रकार आत्मा के 4 घाती कर्म बताए गए जो आत्मा के गुणों का हनन करते हैं, घात करते हैं अथवा उसे प्रभावित करते हैं। कर्मों का जो दूसरा विभाग भगवान महावीर ने बताया वह स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि अघाती वर्ग है, अर्थात जो शेष 4 प्रकार के कर्म है वे आत्मा के गुणों का किसी प्रकार से घात नहीं करते हैं। जब वे आत्मा का गुणों का घात नहीं करते हैं तो वे कर्म क्या काम करते हैं वह भी भगवान ने स्पष्ट शब्दों में बताया, लेकिन वर्तमान के धर्मगुरु कहें या मध्यकाल के धर्मगुरु कहें वो ये समझ नहीं पाए और उन्होंने अघाती कर्मों को भी आत्मा को सुख दुख देने वाले कर्म मान लिया। जब वो आत्मा के गुणों का घात ही नहीं करते, आत्मा के गुणों को प्रभावित नहीं करते, वे अघाती कर्म हैं, तो वे जीव को सुख या दुख कैसे दे सकते हैं। वर्तमान के पहले इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे 4 अघाती कर्मों के नाम और उनका भावार्थ बताया, उसी प्रकार से 4 अघाती कर्मों को भी हम समझ लेते हैं कि उसे किस रूप में और किस नाम से बताया गया। अघाती कर्मों में पहला कर्म बताया वेदनीय कर्म, दूसरा नाम कर्म, तीसरा गोत्र कर्म और चौथा आयुष्य कर्म। भगवान ने कहा कि जैसे कार्म वर्गणा के सूक्ष्म पुद्गल घाती कर्म के आत्मा के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वैसे ही अघाती कर्म भी कार्म वर्गणा के पुद्गल ही है और वे भी आत्मा के साथ मिश्रित होते हैं, लेकिन उनकी वजह से आत्मा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, आत्मा के लिए किसी प्रकार का सुख दुख का प्रभाव उनके द्वारा आत्मा पर नहीं होता, इसीलिए वे अघाती है। तब फिर कहा गया कि उनका प्रयोजन क्या है, वे क्या काम करते हैं, उन कर्मों से हमें क्या लाभ या क्या नुकसान आपत्ति है। तब भगवान ने बताया कि वे 4 अघाती कर्म भवोपग्राही कर्म है। भवोपग्राही का अर्थ होता है भव यानी शरीर या जो जन्म धारण किया जाता है शरीर में, उसे भव कहते हैं। और भवोपग्राही भव का उपग्रह है, यानी जिसके ऊपर भव आधारित है। ये जो शरीर रूपी भव है, ये जो शरीर है, वह उन अघाती कर्मों पर आधारित है। यानी 4 प्रकार के अघाती कर्म शरीर के आधार स्तंभ है। इस शरीर का निर्माण करने में, इस शरीर का संचालन करने में वे 4 अघाती कर्म काम में आते हैं। ये स्पष्ट भगवान का अघाती कर्मों के बारे में हमें भावार्थ प्राप्त होता है। अब अलग अलग ये 4 अघाती कर्म शरीर के लिए किस प्रकार आधारभूत है, किस प्रकार उपयोगी है, उसे हम समझते हैं। हमारे इस शरीर में आत्मा निवास करती है और उस आत्मा अपने घाती कर्मों के प्रभाव के अतिरिक्त आत्मा का सामर्थ्य कुछ अंशों में बचा रहता है।
प्रत्येक जीव के घाती कर्मों की मात्रा और प्रभाव कम ज्यादा तो होते ही है। तो जिसके घाती कर्मों का जितना प्रभाव कम, उसकी आत्मा के मौलिक गुणों का सामर्थ्य उतना अधिक खुला होता है। अतः आत्मा अपने उन मौलिक गुणों के प्रवर्तन के लिए पौद्गलिक शरीर रूपी मशीनरी की सहायता लेती। अब जैसे आत्मा में चक्षु दर्शनावरण कर्म की अल्पता है, उसका प्रभाव कम है, तो आत्मा में अनंत दर्शन जो उसका जो भाग, जो अंश खुला होता है, उस अंश से आत्मा आंखों के माध्यम से इस जगत के बाहरी तत्वों से संपर्क स्थापित करने की शक्ति का उपयोग करती है। जैसे हमारे अंदर देखने की शक्ति है, लेकिन वह यदि कम है, आंखों में देखने की शक्ति कम है, तो हम चश्मे रूपी साधन की सहायता से हम उस अपनी शक्ति का अधिक उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा भी अपनी जो क्षोभक्षम रूप, अपनी आत्मा का जो आंशिक सामर्थ्य प्रकट है, उसका अधिकतम उपयोग करने के लिए इंद्रियों की, शरीर की, मन की, मस्तिष्क की सहायता लेती और अपने इन गुणों में प्रवर्तित रहने का प्रयास करती है। इसलिए वर्तमान के धर्मगुरु जन्म धारण करने का कारण कर्मों की अवस्थाओं को बताते हैं कि कर्मों की वजह से एक आत्मा भिन्न भिन्न जन्म धारण करती है। इसे समझने में भूल यह हुई कि कर्मों के कारण से उसे शरीर तो धारण करना पड़ता है, लेकिन कर्म उसे शरीर धारण नहीं करवाते। कर्मों का प्रभाव होने के बावजूद भी उसकी जो आत्मा की शक्ति, आत्मा के गुण जो शेष आंशिक रूप से खुले हैं, उसके प्रवर्तन के लिए आत्मा स्वयं अपने अल्प सामर्थ्य के अनुसार शरीर धारण करती है। जितना जितना आत्मा का सामर्थ्य अधिक होगा, क्षोभक्षम ज्यादा होगा, कर्मों का प्रभाव कम होगा, उतना उतना उन्नत किस्म का शरीर आत्मा स्वयं अपनी शक्ति से बना पाएगी और उस शरीर में उन्नत तरीके से, सुखमय तरीके से जीवन जी पाती है, जीती है। अतः कर्म आत्मा को उत्पन्न होने के लिए बाध्य नहीं करते। आत्मा स्वयं शरीर धारण करके उत्पन्न होती है। यदि हम जैन धर्म के तत्व ज्ञान को अच्छी तरह से समझे तो उसमें आत्मा के द्वारा शरीर में उत्पन्न होने का पूरा विज्ञान बताया गया है। उसमें 6 प्रकार की पर्याप्तियों से कैसे आत्मा शरीर का निर्माण करती है, कितने समय में निर्माण करती है, अपने औदैहिक कर्मों के प्रभाव से निर्माण करती है या अपनी शक्ति से, अपने क्षोभक्षम से आत्मा शरीर का निर्माण करती है, ऐसा सब जैन ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है। केवल उसे समझने की जरूरत है। अतः इस सारे विज्ञान को गहराई से, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि भगवान महावीर के दर्शन में, शुद्ध जैन धर्म में किसी प्रकार की अवैज्ञानिक बातों को स्थान नहीं है, कपोल कल्पनाओं को या अंधविश्वास को स्थान नहीं है, पूर्णतः वैज्ञानिक है और सब कुछ एकदम युक्ति संगत है। अतः आगे के वीडियो में क्रमशः मैं ये प्रमाणित करके बताऊंगा कि भगवान महावीर के सिद्धांत वास्तव में किस रूप में है और वर्तमान के जैन मतावलंबी उसे किस रूप में समझ रहे हैं।